अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे 3 क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखें बुक के पेज नंबर 66 पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिज्म। वी विल रीड इट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स। मैग्नेटिज्म एक फोर्स है डैट इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व होती है ऑब्जेक्ट्स की रिपेलिंग में, मतलब उनको एक दूसरे से दूर भेजने में, और अट्रैक्टिंग, उनको एक दूसरे की तरफ खींचने में, वन एंड अदर, एक दूसरे की तरफ। इसकी उर्दू में हम यूँ आपको समझा सकती हूँ कि मैग्नेटिज्म एक वो फोर्स है जो चीज़ों को आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने में और दूर जाने में हेल्प करती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। आगे है रिपेलिंग का मतलब। रिपेलिंग मीन्स पुशिंग अवे। रिपेलिंग का मतलब है चीज़ों को दूर भेजना। ठीक है, इसके बाद है वो चीज़ें जो भेजती हैं एक दूसरे के करीब या दूर, उनको मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दे यूजली कंटेन, और उनके पास अमूमन होता है मेटल्स, मेटल के होते हैं वो, सच एज आयरन, जैसा कि आयरन, डैट लोहा, डैट हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्वालिटी, जिनके पास स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन मैग्नेटिज्म वर्क। मैग्नेटिज्म काम कैसे कब करता है। लिखा हुआ है मैग्नेटिज्म वर्क काम करता है व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जब एटम के या मेटल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल, मेटल में आर मूविंग, हरकत कर रहे होते हैं इन द सेम डायरेक्शन। ये देखें, यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो तब मैग्नेटिज्म वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है यूजली इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑल ओवर द प्लेस बट इन सर्टन मेटल्स दे मूव द सेम वे। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो अमूमन होते हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किसी भी तरह घूमते फिरते रहते हैं, वो एक लाइन में नहीं होते ज़्यादातर जो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यूं मूव करते हैं और इनको अलाइंड मेटल बोलते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने इसके नीचे लिखा हुआ है मेटल विद इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब ये जो रेड एरो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, कोई लेफ्ट को जा रहा है, कोई राइट को जा रहा है, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में। और दिस मेटल इज नॉट मैग्नेटिक, और ये जो मेटल है जिसके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो मैग्नेटिक नहीं है, मतलब इसमें अट्रैक्शन या रिपल्जन की एबिलिटी नहीं है। उसके बाद आगे अलाइंड इलेक्ट्रॉन्स, आ मेटल विद इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये वो मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ये फॉरवर्ड जा रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक ही डायरेक्शन में हो गए, इसका मतलब है ये मेटल मैग्नेटिक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन पोल्स नेम देम। ठीक है, उसके इसका आंसर लिखेंगे हम मैग्नेट्स हैव टू एंड्स। मैग्नेट्स के दो एंड होते हैं नोन एज पोल्स। मैग्नेट के दो एंड हैं जिनको हम पोल्स कहते हैं। वन इज द नॉर्थ, उनको हम नेम दे रहे हैं वो कौन कौन से, एक नॉर्थ पोल होता है एंड द अदर इज अ साउथ पोल, और जो दूसरा है वो साउथ पोल होता है। द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ जो पोल्स होते हैं विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते मीन्स अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में जो नीचे वाला पोल है वो नॉर्थ है और ये दूसरे का जो ऊपर वाला है वो साउथ है। ये दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, और ये ऑपोजिट पोल्स हैं। ये बात उन्होंने इस लाइंस में बयान की है कि द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद नीचे है, नीचे वाला पैराग्राफ, उसमें देखें लिखा हुआ है बट टू नॉर्थ पोल्स और टू साउथ पोल्स विल रिपेल ईच अदर, कि जब दोनों मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने होंगे और साउथ या दूसरे का भी साउथ पोल एक दूसरे के सामने होगा तो वो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ से दूर करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे। यहाँ पे इसका देखें दूसरी डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है कि पहले का नीचे वाला जो है वो साउथ है और दूसरे का ऊपर वाला भी साउथ है, मतलब दोनों के आमने सामने दोनों एक तरह के हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे देखें वो साउथ साउथ सेम थे, थर्ड वाली में नॉर्थ नॉर्थ सेम है, ये भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। इसके नीचे ये देखें लिखा हुआ है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, मतलब ये दोनों अनलाइक हैं, दोनों एक जैसे नहीं है तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे
और ये जो है टू पोल्स रिपेल, ये दो पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि ये सेम है। इसके बाद बच्चों ये एक्टिविटी दी हुई है जिसे आपने घर में करना है, इसको मैं आपको बता दूंगी इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू विल नीड, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वह एक स्टिक, एक छड़ी लेंगे आप, एक स्ट्रिंग धागा लेंगे, स्मॉल मैग्नेट कोई छोटा मैग्नेट लेंगे, लोड्स ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके साथ आप खेलते हैं वो मैग्नेटिक हो या नॉन मैग्नेटिक हो वो लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कंगा, कॉम्ब, पेंसिल, कीज़, टॉयज़, फ्लावर्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, तो आप भी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जो स्टिक ली है उसके साथ धागे को बांधना है, स्ट्रिंग को बांधना है, फिर उस स्ट्रिंग के साथ आपने मैग्नेट को बांधना है, फिर सारी सब्जेक्ट्स को है जो आपने ऑब्जेक्ट्स ली हैं ना उसको टेबल पे रखेंगे तरतीब से, और फिर उनके ऊपर से आप उसको मैग्नेट को घुमाएंगे। सी हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स द मैग्नेट विल पिक अप, तो आप देखें कि वो मैग्नेट के साथ कौन कौन सी चीज़ें चिपकेंगी। ठीक है, ये आपने अपने घर में ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें मैग्नेटिक होंगी जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी, इसके साथ चिमट जाएंगी, आगे एड्जॉर्ब होंगी, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगी वो नहीं होंगी। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आई होप आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अल्लाह हाफिज़।